जिस शादी में मैं दुल्हन बनी वो मेरी नहीं थी। मैं तो सिर्फ एक अनाथ लड़की थी जिसे अपने मामा की जान बचाने के लिए प्रियंका दीदी की जगह पे बैठना पड़ा। उस रात शादी की शहनाइयां मातम की गूंज सी लग रही थीं। तब दुल्हन के कमरे में आखिर ये कैसी मायूसी थी? प्रियंका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। सामने एक लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का खड़ा था। अगले ही पल प्रियंका ने उसे झट से अपनी तरफ खींच लिया। प्रियंका ने सनी को कसकर गले लगाते हुए बोला, ओ सनी, शुक्र है तुम सही टाइम पर आ गए। मैं तो डर गई थी कि अगर तुम नहीं आए तो मैं उस रईसज़ादे अरमान की बीवी बनके अपनी पूरी लाइफ खराब कर लूंगी। तुम नहीं जानते उस आदमी को। मैं सब जानता हूँ प्रियंका। इस पूरे शहर में शायद ही कोई होगा जो अरमान सिंघानिया को नहीं जानता होगा। अरे मैं तो उसी के ऑफिस में काम करता हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो इंसान औरत जात से इतनी नफरत करता है, जिसके शादी के नाम से भी उसे चिढ़ होती है, वो तुमसे शादी क्यों कर रहा है? अगर तुम मुझे फोन ना करती ना तो मुझे भी यही लगता कि तुम उसे उसकी दौलत के लिए शादी कर रही हो। प्रियंका ने बेबसी से सनी की ओर देखा। ऐसा नहीं है, बात कुछ और है, पर वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। इससे पहले हमें यहाँ कोई देख ले। चलो इसी वक्त निकलते। लेकिन अभी भी प्रियंका का पूरा शरीर डर से थरथरा रहा था। मानो अरमान को लेकर प्रियंका के मन में एक अजीब सा खौफ हो। अगर तुम्हारे यहाँ आने की खबर उस शैतान को लग गई ना तो वो सब बर्बाद कर देगा। तुम रुको। इतना कहकर उसने बिस्तर के नीचे से एक छोटा सा बैग खींच लिया। सनी का हाथ थामे प्रियंका पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ चुकी थी कि तभी आवाज गूंज उठी थी, प्रियंका दीदी बारात आ चुकी है, आप कहाँ जा रही हैं? ये आवाज सुनते ही प्रियंका के कदम वहीं थम गए। आस्था को देखते ही प्रियंका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। लेकिन इससे पहले आस्था कुछ कर पाती, प्रियंका और सनी तेजी से भागते हुए घर के पिछले दरवाजे से निकल गए। उधर मंडप में शादी के शोर के बीच अरमान सिंघानिया दूल्हे के जोड़े में बैठा था। लेकिन नजरें फोन और लैपटॉप पर टिकी थीं, जैसे ये कोई डील हो, शादी नहीं। कि तभी कुछ लोग आपस में बातें करते हुए बोले, देखो जरा, इस आदमी को अपनी शादी के रात भी काम से फुर्सत नहीं है। आखिरकार सिंघानिया इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई यार, आखिर इस अरमान सिंघानिया ने एक मिडिल क्लास की लड़की को अपनी पत्नी बनाने का फैसला क्यों लिया? बड़े लोगों की बड़ी बात। इस शादी को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अरे विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा, दुल्हन को बुलाइए। दुल्हन का नाम सुनते ही एक औरत 2-3 लड़कियों को साथ लेकर दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ी। I'm sorry, आप लोग दुल्हन को लेने जा रहे थे क्या? आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ। थोड़ी तैयारी बाकी है ना, आप लोग रुकिए। मनोज ने बात वहीं खत्म कर दी और सबको दोबारा मंडप की तरफ भेज दिया, क्योंकि आस्था उसे पहले ही सच बता चुकी थी। प्रियंका भाग चुकी है। लेकिन इस पूरे हंगामे को मंडप से कुछ दूर खड़ा एक शख्स बहुत ध्यान से देख रहा था, जिसकी अनुभवी आंखें होने वाली अनहोनी को भांप चुकी थीं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान के दादाजी आलोक सिंघानिया थे, जिनके एक फैसले से ये रिश्ता तय हुआ था। आलोक जी को पूरा यकीन हो चला था कि यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है, इसलिए बिना किसी को भनक लगे वो तेज कदमों से दुल्हन के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये देख आलोक जी का चेहरा सख्त हो गया। गुस्से से बोले, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये लड़की कौन है? इस तरह से क्यों रो रही है? प्रियंका कहाँ है? पंडित जी कब से उसे मंडप पर बुला रहे हैं, जवाब दीजिए, कहाँ गई है प्रियंका? इतना सुनते ही प्रियंका के माता पिता मनोज और सीमा सर झुकाए खड़े रह गए। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए मनोज की पत्नी सीमा आगे बढ़ी। सर, हम बहुत खुश थे सर। इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी हो रही थी, इसलिए तो हमने गांव से अपनी ननद की बेटी आस्था को भी बुला लिया था। इसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। सोचा था शादी में आएगी तो हाथ बटाएगी। हल्दी मेहंदी हर फंक्शन में इसने काम किया था। लेकिन सर, आज जब हमने इसे प्रियंका को बुलाने भेजा तो यही लड़की बोली
कि प्रियंका अपने कमरे में है ही नहीं। क्या? और हमें पूरा यकीन है कि इसी लड़की ने प्रियंका को भगाया है। सीमा ने अपनी बातों का ऐसा जाल बुना कि सारा इल्जाम आस्था पर डाल दिया। जिसने खुद प्रियंका को जाने से रोका था, वही आस्था आज सबके सामने गुनहगार बन गई थी। यहाँ तक कि आस्था का मामा मनोज भी चुपचाप इस इल्जाम के साथ खड़ा था। आस्था का सब्र टूट गया और वो रोते हुए बोली, मामी जी मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। जब मैं प्रियंका दीदी को लेने रूम में गई थी वो थी ही नहीं वहाँ पे। मामी जी प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। बंद कर अपनी बकवास। आंसुओं से भरी आस्था की आंखें उसकी बेगुनाही चीख चीख कर कह रही थी। फिर भी कोई उसका यकीन करने को तैयार नहीं था कि तभी आलोक सिंघानिया का गुस्सा जैसे आग बनकर फूटा। बस उठो, हमें ये सब नहीं सुनना। मनोज, तुम हमारी इंडस्ट्री में एक मामूली से अकाउंटेंट हो, फिर भी हमने तुम्हारी बात मानी। सिंघानिया अंपायर की सबसे बड़ी डील तुम्हारे साथ की। अपने पोते अरमान की शादी तुम्हारी बेटी के साथ तय की। इज्जत, शोहरत, सम्मान सब मिला तुम्हें। आज जब बारात दहलीज पर आ गई है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी गायब है। लगता है तुम्हारी नीयत बदल गई है मनोज। आलोक सिंघानिया का अरमान चूर हो चुका था, क्योंकि उसके इकलौते पोते अरमान की होने वाली दुल्हन प्रियंका शादी से ठीक पहले घर छोड़कर चली गई थी। और उसी पल मनोज प्रियंका के पिता और सिंघानिया हाउस के पुराने अकाउंटेंट सिचुएशन को संभालते हुए बोले, सर आप मुझे गलत ना समझे, प्रियंका भाग गई है, लेकिन सच में मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं वादे का पक्का हूं, प्रियंका नहीं तो मेरी भांजी आस्था ही सही, वो बनेगी अरमान की दुल्हन। ये सुनते ही आस्था का दिल कांप उठा। नहीं मामा जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मामा जी मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। मामा जी आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, पर मेरी आत्मा मत बेचिए। मामा जी मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। प्लीज मामा जी मुझसे वो मत छीनिए। तभी मनोज की बीवी सीमा बीच में आई और बोली, करम चली अभी भी अपनी बड़ी है, कहती जा रही है। तुझे पता है ना, अगर आज ये शादी नहीं हुई तो तेरे मामा को मार डालेंगे ये लोग। तेरी मामी सही कह रही है, भले प्रियंका भाग गई, लेकिन ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने उसे भगाने में मदद की है, इसलिए तू ही हमें इस मुसीबत से निकालेगी। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? आस्था अपने ही रिश्तेदारों के कहे हुए उन जहरीले शब्दों से कांप उठी। हर शब्द उसके सीने में नश्तर की तरह चुभ रहा था। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, अचानक आलोक सिंघानिया ने आस्था को बुलाया। सुनो, ये शादी करने का क्या लोगी तुम? जो मांगोगी मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त है, बारात वापस नहीं जानी चाहिए। अगर बारात वापस चली गई तो सिंघानिया अंपायर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरमान पहले ही औरत जात से नफरत करता है। अगर उसे पता चलेगा कि दुल्हन मंडप से भाग गई है, सब कुछ तहस नहस कर देगा। अरमान का नाम सुनते ही कमरे में हर कोई कांप उठा, क्योंकि अरमान सिंघानिया सिर्फ नाम नहीं, एक आंधी था जिसके गुस्से से पूरा शहर थरथरा जाता था। आस्था समझ चुकी थी इस शादी को रोकना अब लगभग नामुमकिन है। बेबस होकर उसने अपने ही सपनों का गला घोंट दिया, चुपचाप दुल्हन का लाल जोड़ा पहन लिया। बेटा, चाहे जो भी हो, एक बात याद रखनी, ये राज अरमान को पता नहीं चलना चाहिए। तुमको आस्था ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। सबके सामने आस्था एक परफेक्ट दुल्हन बनी रही, लेकिन अंदर से डर, कंफ्यूजन और गिल्ट से टूटी हुई लड़की थी। कुछ ही मिनट में आंखों में आंसू लिए शादी के मंडप में बैठ गई, लेकिन वहां जो नजारा उसे मिला उसके होश उड़ गए। चारों ओर शहनाइयां गूंज रही थी और बीच मंडप में अरमान सिंघानिया अपने लैपटॉप में डूबा हुआ था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वो शादी कर रहा है वो प्रियंका नहीं है, उसकी दुल्हन बदल चुकी है। उस वक्त अरमान सिंघानिया अपने काम में इतना खोया रहा कि बिना दुल्हन देखे ही उसने शादी की सारी रस्में पूरी कर दी।
फिर आखिरकार विदाई का वक्त आया। आस्था को अब अपनों से विदा लेकर उस अनजाने ससुराल की ओर बढ़ना था जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। उसकी नजरें भीड़ में अपनी नानी को ढूंढ रही थीं, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। और जैसे ही आस्था की नजर नानी पर पड़ी, वो सब कुछ भूलकर दौड़ पड़ी और उनके गले लिपटकर फूट फूट कर रोते हुए आस्था और उसकी नानी उस दिन को कोसने लगी जब पहली बार मामा मनोज का फोन आया था। आस्था अपनी इस बर्बादी में आने से कुछ दिन पहले तक गांव में खुशी खुशी अपनी नानी के साथ रहती थी, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। लेकिन जब मामा मनोज का फोन आया था, आस्था पूरे गांव में खुशी से नाचने लगी। नानी माँ, मामा का फोन आया था। प्रियंका दीदी की शादी है शहर में, जाके कितने मजे आएंगे ना। नानी माँ, आपकी पोती की शादी है। जहाँ आस्था खुशी से झूमे जा रही थी, वहीं उसकी नानी के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक डर था और उन्होंने आस्था को रोकते हुए बोला, बेटा, हम इस शादी में नहीं जाएंगे। ये मनोज अच्छा नहीं है। तुम उस चौखट पर कदम भी मत रखना। मनोज मेरा बेटा है, लेकिन उसका दिल पत्थर है। और उसकी बीवी सीमा, वो तो नागिन है, नागिन। वो दोनों शहर जाकर हम लोगों को भूल चुके हैं। तुम्हें वहां जाकर कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई प्यार, ना अपनापन और ना ही कोई इज्जत। फिर क्यों जाना चाहती हो इस शादी में? लेकिन आस्था शहर जाने को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि उसने नानी को फिर से समझाने की कोशिश की। नानी माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इतने सालों बाद मनोज मामा ने हमें बुलाया तो सही। अगर वो चाहते तो नहीं भी बुलाते। नानी माँ, उनकी इकलौती बेटी, आपकी इकलौती पोती की शादी है, प्रियंका दीदी की शादी है। हमें जरूर जाना चाहिए। अगर हम उनके खुशी में शामिल नहीं होंगे तो कौन होगा? नानी माँ, प्लीज ना मान जाइए, प्लीज 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 मान जाइए। नानी चलिए ना, प्रियंका दीदी की शादी है, प्लीज नानी प्लीज, बहुत मजा आएगा। आस्था ने हर तरह से नानी को मनाया, मगर नानी अपनी जिद पर अड़ी थी। पर उस रात सब बदल गया जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उस वक्त आस्था घर में नहीं थी। नानी ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस जमीन पर पड़ा था एक बेनाम सफेद लिफाफा। नानी ने जैसे ही लिफाफा खोला, 2 टिकटें और एक पीला पुराना खत बाहर गिर पड़ा। टिकट उसी शहर के थे जहां मनोज रहता था। और जैसे ही नानी ने खत उठाकर पढ़ा, नानी के मुंह से चीख निकल गई। वो दोबारा लौट आया है। ये कैसे हो सकता है? उस खत में न जाने ऐसा क्या लिखा था कि नानी इतना डर गईं कि सुबह होते ही आस्था के साथ शहर के लिए रवाना हो गईं। आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा था कि नानी की हिम्मत टूट गई और उन्होंने रातों रात शहर जाने का फैसला लिया। मगर इस खत को लिखने वाला जो भी हो, उसने आस्था की जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। अपनी इसी गलती को याद कर आस्था फूट फूट कर रोई जा रही थी। वहीं आस्था और उसकी नानी को यूं रोता बिलखता देख अरमान के दादा घबरा गए। एक पल के लिए उनके दिल में डर बैठ गया, कहीं आस्था की नानी वो सच सबके सामने ना उगल दें जिसे उन्होंने बरसों से छुपा कर रखा था। क्योंकि अगर वो सच बाहर आ गया तो ना सिर्फ सिंघानिया खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, बल्कि आस्था की भी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसी डर में दादा आलोक ने मनोज मामा को इशारा किया और नानी को अंदर ले जाने को कहा। बहुत हो गया, अब रोना बंद करो, अंदर चलो घर में, वरना तबीयत खराब हो जाएगी, है ना माँ? लेकिन आस्था की नानी अब भी कहाँ रुकने वाली थी। वो रोते हुए बोली, मेरी आस्था डॉक्टर बनना चाहती थी, तूने उसका सपना तोड़ दिया। उसकी जबरदस्ती से ये शादी करवा दी। बिना माँ बाप की बच्ची के साथ तूने ये अच्छा नहीं किया। यार शादी में आएगी मातम में आए हुए। सबके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि दोस्त की शादी में नहीं, किसी की शोक सभा अटेंड करने के लिए आए। नहीं क्यों रो रही है भाई? उनको क्या हुआ है? कहीं पता क्यों चल गया कि अपना भाई बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है? चुप कर, कहीं अरमान भाई ने सुन लिया ना, खाम खान के स्यापे हो जाएंगे। वैसे भी इन सब लोगों की वजह से वो बहुत चिड़े हुए हैं। तुम्हारी फालतू बकवास के चक्कर में कहीं ऐसा ना कि अरमान भाई हमें यहीं छोड़ कर चले जाए। तू तो जानता ही ना उनका गुस्सा। हाँ तो फिर तू ऐसा करने वाला था, कम से कम एक बार मुझे ये पता तो देता। माँ,
माँ आप यहाँ आ जाओ। लेकिन आस्था के कदम जम से गए थे। अरमान के साथ एक भी कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मामी सीमा आस्था के पास आई और बोली, अब बुत बनी क्या खड़ी है, जल्दी जल्दी अपने कदम चला। अरे तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि तेरी गटर जैसी जिंदगी में इतना महंगा इत्र छिड़क दिया हमने। बस अपनी औकात मत भूल जाना तुम। आलोक जी ने जो कहा है बस वो याद रखना, वरना हम तेरी नानी को भूल जाएंगे। और हाँ, जब तक तू अपना वादा निभाएगी तब तक तेरी नानी हमारे साथ खुश रहेगी। अब अपने अरमान को मार गोली और इस अरमान के अरमानों को पूरा कर। चल। रोते सिसकते हुए वो आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक अरमान उसके पास आया। बिना कुछ कहे उसने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया। एक पल में माहौल बदल गया। जहां आस्था अरमान के इस बर्ताव को देख असमंजस में थी, वहीं कार के पास खड़े दोनों दोस्त आहान और ध्रुव एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी ध्रुव ने हैरानी से कहा, मेरे को पिंच कर जरा। क्यों? सपना से देख रहा हूँ। अरमान ब्रो रोमांस, ये तो इतिहास बन गया भाई। भाई इतना खुश मत हो। अरमान सिंघानिया है वो। जब जी चाहे जो चाहे वो कर सकते, समझा? चलो गाइस। इतना कहते ही दोनों दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों की ओर बढ़ गए। अरमान ने आस्था को अपनी कार में बिठाया और दरवाजा बंद किया। और फिर कुछ पल की खामोशी, लेकिन वहां मौजूद हर नजर अब भी हैरानी से अरमान पर टिकी हुई थी। क्या ये अजीब इत्तेफाक था या पहले से रचा हुआ खेल? और अरमान अगर आस्था से शादी करना चाहता था तो उसने प्रियंका को शादी के लिए क्यों चुना? कहीं ये किसी की सोची समझी साजिश तो नहीं? क्या इस साजिश में आस्था के मामा भी थे मिले? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।